बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और इसका हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 हमने कर लिया था और क्वेश्चन 3 भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और मैं ये रीड कर देता हूँ। देखें, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस वन। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। दो पॉइंट्स पे हमने इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और ये साबित करना है कि ये फंक्शन तमाम वैल्यूज़ के लिए ठीक है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएटेबल नहीं है, ये हमने साबित करना है। और उसने दो नंबर्स जो दिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू वन, दोनों नंबर्स पे आपने कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। तो मैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देता हूँ। बिल्कुल उसी मेथड को देख के आपने एक्स इक्वल टू वन के लिए ख़ुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, एट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं मॉड को डिफ़ाइन कर देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स आपको पता होना चाहिए, ये मॉड, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मॉड एक्स पॉजिटिव होगा इफ़ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, और ये नेगेटिव वैल्यू देगा इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास मॉड एक्स माइनस वन है, सेम इसी को देख के अगर हम एक्स माइनस वन मॉड को डिफ़ाइन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इफ़, अब देखें, ये एक्स की जगह अगर हम एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है, लेकिन चूँकि मैं पहले ज़ीरो के लिए स्टार्ट करूँगा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चूँकि आपने दो नंबर्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं उस हिसाब से इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। चूँकि हम वन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो है तो इसमें हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखें, अगर मैं वन से ग्रेटर वैल्यू लूँगा यहाँ पे तो ये पॉजिटिव होगा और ये ज़ीरो देगा आंसर इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वन, और ये नेगेटिव वैल्यू देगा इफ़ एक्स लेस देन वन। ठीक है, अगर हम वन से लेस नंबर कोई भी पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, देखें, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस तरह हमने एक्स माइनस वन मॉड को डिफ़ाइन कर दिया। अब ये जो दो हमने मॉड डिफ़ाइन किए हैं, हमने इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। तो मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक है फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, और दूसरी होती है लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन ये है। ठीक है, देखें, अब जब हम एग्जैक्ट एक्स में हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, देखें क्या आता है, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू
ज़ीरो मॉड प्लस ज़ीरो माइनस वन मॉड। सो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो माइनस वन मॉड होता है, और मॉड वन को ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, प्लस वन, विच इज़ डिफाइन वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, डिफ़ाइन है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो जब फंक्शनल वैल्यू डिफ़ाइन होगी तो अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो लिमिट्स फाइंड करते हैं, एक लेफ़्ट लिमिट और एक राइट लिमिट। और नंबर कौन सा हमारे पास जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। तो देखें, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। तो फंक्शन क्या है, एक्स मॉड प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन था। अब हमने इस मॉड को ऊपर डिफ़ाइन किया। एक्स देखें किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, और कहाँ से, रियल लाइन पे लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो जब एक्स ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से रियल लाइन पे अप्रोच करेगा तो कौन से नंबर पहले आएंगे, लेस देन ज़ीरो। तो देखें, मॉड एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या फ़ंक्शन बनता है, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका फंक्शन लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस। अब देखें यहाँ पे जब आप x की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड, सॉरी ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे ऑन रियल लाइन फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो ज़ीरो से पहले कौन से नंबर आएंगे, लेस नंबर आएंगे। ठीक है, तो जब ज़ीरो से लेस नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं, और आप देखें जब ये फंक्शन जो है ये नेगेटिव होगा कब, x लेस देन वन। लेस देन वन क्या होगा, ज़ीरो भी होगा। हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो लिमिट है ये हमें बता रही है कि जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो नंबर आएंगे जो हम लेते हैं वो लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो वो तो वन से भी छोटा होता है। इसका मतलब है कन्फर्म है कि हम फंक्शन कौन सा लेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन लेंगे। तो नेगेटिव वाला फंक्शन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन बच जाएगा। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो देखें, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, अब जब हम, सॉरी इस साइड पे भी आपने लिमिट लगानी है, तो पहले इधर भी लिमिट लिखेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, और क्या आ जाएगा, मॉड एक्स फंक्शन हमारा, पूरा मैं फंक्शन लिख रहा हूँ पहली दफ़ा। अब जब हम ये देखेंगे कि आपको ये पता है जब x ज़ीरो का अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हम मॉड x की कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली। ठीक है, तो प्लस x हो जाएगा हमारे पास ये फंक्शन, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पे देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन। जब भी x लेस देन वन होगा तो फंक्शन, ये फंक्शन नेगेटिव होगा। तो राइट लिमिट के लिए भी ये फंक्शन नेगेटिव ही रहेगा। क्यों, x लेस देन वन, x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और ज़ीरो को अप्रोच करेगा राइट साइड से। तो जब देखें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये ज़ीरो है और ये वन है, तो ज़ीरो का अप्रोच करेगा राइट साइड से, देखें तो वन से लेस हो जाएगा, ये वन है, तो वन से हम आगे चले जाएंगे, वन से इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, तो वन से लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, तो जब लेस देन वन होगा यानी हम इस पॉइंट पे हैं कहीं पे,
हम एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो से, फ्रॉम राइट साइड ऑफ रियल लाइन, ठीक है। तो इस साइड से जब हम ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो 1 से लेस होंगे नंबर हमारे पास, तो 1 से लेस होगा तो फंक्शन हमारा, ये देखें ये वाला फंक्शन x-1, ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे याद रखें हमारे पास क्या होगा, माइनस में हम लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -x-1। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो याद रखें कि जब हम इसी क्वेश्चन को एट x इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो 1 के लिए लेफ़्ट लिमिट में हम ये फंक्शन नेगेटिव होगा ये वाला, ठीक है, और राइट लिमिट के लिए ये पॉजिटिव होगा 1, जब हम 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन ऊपर जो है देखें 1 के लिए, ठीक है, लेफ़्ट साइड से जब अप्रोच करेगा, ठीक है, तो तब भी हम यहाँ पे इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेम। राइट के लिए पॉजिटिव नंबर लेंगे, लेफ़्ट के लिए नेगेटिव लेंगे, कब, जब आप x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो देखें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड x माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखें हमारे पास लिमिट क्या आ गई है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। और आप लिख सकते हैं नीचे एज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट साइड f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x। दोनों लिमिट्स इक्वल हैं और ये फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज़ continuous एट x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा, और ये हमने साबित भी करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है हमने, उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, for differentiability at ठीक है, एट x इज़ इक्वल टू 0। आपको पता है कि हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो लिमिट्स एवेल्यूएट करते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। वो लिमिट जब इक्वल होंगी तो हम कहेंगे उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएटेबल होगा। देखें अब लेफ़्ट डेरिवेटिव हम सबसे पहले निकालेंगे। लेफ़्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट फ्रॉम लेफ़्ट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे x नॉट हमारे पास क्या है, x नॉट है 0, यानी वो पॉइंट जहाँ पे x नॉट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम जहाँ जहाँ x नॉट है उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, यह आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक है। तो अब हम इसमें फंक्शन की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखें किस तरह। अब इसमें हम देखें इसी तरह फंक्शन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट साइड मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
एक्स। ठीक है, ये वन कहाँ से आया, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू जो हमने शुरू में निकाली थी, कंटिन्यूटी में हमने निकाली थी, यानी आप इस फंक्शन में ये जो एक्स फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसमें यहाँ पे एफ़ की जगह एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस वन, तो मॉड आ जाएगा, मॉड माइनस वन को क्या कर देगा, प्लस वन, तो एफ़ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, और एफ़ ऑफ एक्स, ये देखें, ये जो एफ़ ऑफ एक्स की जगह हमने ये पूरा फंक्शन पुट कर दिया, माइनस एफ़ ऑफ ज़ीरो की जगह हमने, आपने फंक्शन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन, इसमें एक्स की जगह ज़ीरो रखना है, सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एफ़ ऑफ ज़ीरो की जगह वो आ जाएगा। और एक्स माइनस ज़ीरो क्या होता है, एक्स ही होता है, नीचे वही एक्स आ गया। अब हमने सेम इसी मेथड से अब इसको आगे चलाना है। देखें, आपको पता है किस लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को, बिल्कुल जैसे हमने कंटिन्यूटी में इनकी वैल्यूज़ ली थी, बिल्कुल वही वैल्यूज़ यहाँ सब पुट करनी है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ठीक है, मॉड एक्स जब एक्स ज़ीरो का अप्रोच करेगा लेफ़्ट साइड, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। और ये मैंने आपको बताया था, जब एक्स ज़ीरो का अप्रोच करेगा लेफ़्ट साइड के लिए भी और राइट साइड के लिए भी, दोनों के लिए नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब ये वन से लेस होगा तो फिर ये नेगेटिव होगा। तो देखें, जब एक्स ज़ीरो का अप्रोच करे, चाहे राइट साइड से करे चाहे लेफ़्ट साइड से करे, तो वन से तो ये लेस होगा, तो जब ये वन से लेस होगा तो ये क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो लिहाजा हम इसके लिए दोनों राइट और लेफ़्ट दोनों के लिए हम ये जो है ये नेगेटिव लेंगे, और ये माइनस वन उसी तरह डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, माइनस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, डिफाइन है। अब इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, एक्स नॉट इज़ इक्वल टू लिमिट, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक्स नॉट बाय डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और नॉट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। क्यों, हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स नॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ़ ऑफ एक्स, उसी तरह माइनस एक्स नॉट की जगह एफ़ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। हमने एफ़ ऑफ एक्स यहाँ पे पुट करना है, एफ़ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वही जो ऊपर ये हमने पुट किया, वन आई थी, वो पुट करेंगे, और एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें क्या हमारे पास ये बन जाएगी। तो इसको हम आगे देखें जी स्टूडेंट्स, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, ये हमें लिमिट उसी तरह लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, और ये देखें एफ़ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये जो एफ़ ऑफ एक्स है ये हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एफ़ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। एफ़ ऑफ ज़ीरो क्या है, यानी इस फंक्शन में एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें, सॉल्व करें, तो क्या आंसर आया, वन आया था। पुट करते हैं वैल्यूज़, देखें क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो क्या था, वन था, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स राइट साइड से जब अप्रोच करेगा तो ये प्लस एक्स की वैल्यू देगा, और राइट साइड से अप्रोच करेगा तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये लिमिट उसी तरह लिखेंगे हम, अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस वन और -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये +1 -1 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 0 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास x की जगह x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, 0 पे, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी, ये लिखी हुई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन f ऑफ x इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट x इज़ इक्वल टू 0। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है 0 के ऊपर, लेकिन डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएटेबल भी हो, लेकिन अगर फंक्शन कोई डिफ्रेंशिएटेबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 2.1 का। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया। ये देखें, इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फंक्शन हमारा देखें x नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, x आर्क tan 1/x, जब x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी, और फंक्शन 0 होगा इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम उसी तरह कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू देखूंगा। फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एट x इज़ इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन क्या होगा हमारा, 0 है, विच इज़ डिफाइन, एक डिफाइन वैल्यू है। ठीक है, अगर ये डिफाइन वैल्यू ना आए, अनडिफाइंड वैल्यू आए, तो हम यहीं पे लिख देंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, जब अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे आप 2 लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट, लेकिन हम एक भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। यानी अगर x 0 की इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। तो x 0 से बड़ा होगा तो वो राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन होगा, x 0 से छोटा होगा तो लेफ़्ट लिमिट के लिए फंक्शन यही होगा। तो इस क्वेश्चन में जब भी x नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक ही फंक्शन दिया हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में ओवरऑल हम एक लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फाइंड करने के बजाय मैं यहाँ पे ओवरऑल एक ही लिमिट फाइंड करूँगा। देखें, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हम ले लेंगे x अप्रोचेज टू 0 का मतलब ये x 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि 0 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करेगा चाहे राइट साइड से करे या लेफ़्ट साइड से करे, तो फंक्शन क्या लेंगे, x, और आर्क का मतलब क्या होता है, इन्वर्स, tan इन्वर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये जो आर्क ARC लिखा हुआ है इसका मतलब इन्वर्स होता है, तो आर्क का मतलब हमने tan इन्वर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू, लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/0। सो 0 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 90 डिग्री यानी π/2 पे होता है, और ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे, दोनों का आंसर 0 ही आएगा। तो हमने ओवरऑल एक लिमिट निकाल ली, वो 0 आ गई, तो मैं लिखूँगा एज f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x। सो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट
x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा है वो क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा एट x इज़ इक्वल टू 0 पे। देखें क्यों, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम आ गई है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मैं चेक करने जा रहा हूँ इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो वही चीज़ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x नॉट दैट इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट बाय डेफिनेशन ये इसके बराबर होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट। थोड़ा सा मैं अब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कर चुके हैं। और x नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे जहाँ जहाँ x नॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा, x अप्रोचेज, चाहे देखें लेफ़्ट साइड से अप्रोच करे या राइट साइड से करे, फंक्शन हमारा एक ही है और वो ये है x tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0 आई, 0 है। x इज़ इक्वल टू 0 यानी एग्जैक्ट 0 लेंगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये वहाँ पे हम इसकी जगह f ऑफ 0 की जगह पुट करेंगे 0, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, और यहाँ पे लिमिट भी साथ लगानी है आपने, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो ये x और x कट जाएगा, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, लेफ़्ट साइड से जब अप्रोच करेगा तो ये x को पुट कर दें, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ये x नहीं है बल्कि 1/x है, मैंने गलती से x लिख दिया है, ये 1/x है। ठीक है, तो ये 1/x है, ये भी क्या हो जाएगा 1/x है ये। ठीक है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 1/0। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेस नंबर आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -π/2। tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 90 पे, और चूँकि ये माइनस इन्फिनिटी है तो कहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा एट 0 पे -π/2। जिस स्टूडेंट देखें, इसी तरह ये राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने फार्मूला लिख दिया आपका। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यही फार्मूला जो हमने पीछे लिखा वही है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देना, यानी x अप्रोच करेगा x नॉट को फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट। और कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो जहाँ x नॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x अप्रोच 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट। x नॉट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम x नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, x tan इनवर्स ऑफ x, और एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन क्या है, 0 आ रहा है, तो पुट कर देंगे। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, x tan इनवर्स ऑफ 1/x डिवाइडेड बाई x, ये x और x कैंसिल हो जाएगा सेम उसी मेथड से, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसमें आप लिमिट पुट कर दें 1/0, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, चूँकि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो राइट साइड के लिए हम अब 1/0 प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड के लिए माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, तो कहाँ पे इन्फिनिटी होगा, π/2 पे। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया कहाँ पे, 0 के ऊपर। तो देखें ये प्लस π/2 आ रहा है, और वो जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, -π/2, तो इक्वल नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, सो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएटेबल एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस तो है 0 के ऊपर, लेकिन डिफरेंशिएटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताएं,
और वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन 1 था उसका जो दूसरा पार्ट है x=1 पे आपने ख़ुद चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएटेबल है या नहीं।